साल पूछा गया था। तो इस बार भी आने की चांस है दोस्तों। लगभग 10 से 15 नंबर आप इसके ऑब्जेक्टिव से क्लियर कर सकते हैं। बस आपको एक ट्रिक याद रखना। तो चलिए मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। इसमें एक घड़ी होता है दोस्तों, आपको घड़ी ट्रिक याद रखना। इस तरह के एक घड़ी बना लेना है और वहाँ पर आपको एंटी क्लॉकवाइज की दिशा में तीर बनाना है। यहाँ पर क्या है देखिए, तीर किस दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी किस दिशा में चलती है, इस दिशा में, लेकिन मैं इसके विपरीत दिशा में बनाया हूँ। यहाँ पर दोस्तों आपको तीर देना है और ABCD के अनुसार, अल्फ़ाबेट के अनुसार IJK दे देना है। तो देखिए अगर एंटी क्लोज में रहे, यहाँ पर दोस्तों देखिए मैं इधर दे दिया हूँ। इसी के आधारित पे क्वेश्चन आता है दोस्तों। मैं दिखाऊंगा क्वेश्चन कि यही सब क्वेश्चन कैसे हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपको एक घड़ी बना लेना है। क्वेश्चन दोस्तों जब आएगा बोर्ड एग्जाम में तो वहीं पर आपको बना लेना और IJ को इसका निशान दे देना है एंटी क्लॉकवाइज में। हाँ, एंटी क्लॉकवाइज में। क्लॉकवाइज मतलब दोस्तों घड़ी की दिशा में, यानी घड़ी किस दिशा में चलती है, इस दिशा में चलती है। लेकिन यहाँ पर मेरा जो तीर है ये एंटी क्लॉकवाइज में, यानी घड़ी की विपरीत दिशा में। तो इससे क्वेश्चन कैसे बनता है दोस्तों, मैं वो बता देता हूँ। देखिए बोर्ड एग्जाम में आता है कि अगर I क्रॉस J रहे, यहाँ पर दोस्तों अगर I क्रॉस J रहे तो अगला क्या है, K होगा। यहाँ पर ध्यान देना क्रॉस प्रोडक्ट में अगर यहाँ पर डॉट रहे दोस्तों तो उसका आंसर अलग आएगा। लेकिन अगर यहाँ पर I क्रॉस J रहे तो अगला क्या होता है, K होता है। I J के बाद क्या है, K है। उसी तरह अगर J क्रॉस K रहे, यहाँ पर दोस्तों J और K के बाद क्या रहा, I। यहाँ पर J क्रॉस K के बाद क्या रहा, I। हाँ, तो वो हो जाएगा। उसके बाद K और क्रॉस I रहे तो J हो जाएगा। तो ये हो जाए दोस्तों क्रॉस प्रोडक्ट में। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, अब इसके माध्यम से ये निकाल सकते हैं। लेकिन वहीं अगर ये उल्टा रहे, जैसे यहाँ पर क्या है, J क्रॉस I है, यहाँ पर दोस्तों देखिए J क्रॉस I, यहाँ पर क्रॉस से तो आपको अगला ही देना है, बस उसके साथ दोस्तों माइनस लगा देना है, क्योंकि यहाँ पर उल्टा था। तो यहाँ पर K ही होगा और उसके साथ सिर्फ माइनस लग जाएगा। उसी तरह अगर यहाँ पर K और J रहे, जैसे ये भी दोस्तों क्या आ रहा है, घड़ी की दिशा में, यानी उल्टी आ रहा है K और J, तो अगला क्या आ रहा है, I आ रहा है। बस इसमें आपको माइनस लगा देना। और यहाँ पर भी दोस्तों सेम उसी तरह ये भी है। तो आप ये दोनों तो इसके माध्यम से याद रख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ इस तरह के क्वेश्चन अभी आते हैं जो कि आपको याद रखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिया हूँ ताकि आपका समय बच जाए। इसका PDF दोस्तों आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, तो आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। अगर दोनों क्रॉस में रहे और दोनों सेम रहे, क्रॉस में रहे और दोनों सेम रहे, तब क्या होगा दोस्तों, 0 होगा। I क्रॉस I रहे तो 0, और वहीं अगर ये डॉट में रहे, जैसे यहाँ पर क्रॉस है तो 0, अगर यही ये डॉट में रहे तो इसका मान दोस्तों 1 होता है। और अगर यही दोनों डिफरेंट रहे और डॉट में रहे, यहाँ पर आपको याद रखना है कि अगर डॉट प्रोडक्ट में दोनों डिफरेंट रहे, जैसे I डॉट J तो क्या होगा, 0 होगा, और J डॉट K तो 0 होगा। बस आपको इतना याद रखना दोस्तों। इसी के आधारित पर आप देख सकते हैं कितना क्वेश्चन हमारे बोर्ड एग्जाम पर पूछे गए, बस इस ट्रिक के माध्यम से। यहाँ पर दोस्तों I डॉट J में जो सभी क्वेश्चन है इसी पे आधारित है। आप इधर भी देख सकते हैं क्रॉस वाला है, जो कि सेम इसी ट्रिक पर आपका सारा क्वेश्चन इधर बन जाएगा। तो चलिए शुरू से मैं दोस्तों एक एक क्वेश्चन का विस्तार सोल्यूशन के साथ आपको ट्रिक के माध्यम से बताता हूँ। और देखिए जो पहला क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या करना है, पहले दोस्तों यहाँ पर क्रॉस है तो इसको यानी अंदर गुना करेंगे। यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 3K माइनस 7I, यहाँ पर दोस्तों 7I क्रॉस 2K है। तो पहले हम 2 को अंदर गुना कर दें, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6, मैं डायरेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद क्या है, K क्रॉस क्या है दोस्तों, क्रॉस है, और बीच में माइनस दे देंगे। यहाँ पर भी मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, 7 दूनी 14, फिर क्या I क्रॉस K, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, I क्रॉस K हो जाएगा। तो देखिए मैंने क्या बताया था कि अगर दोनों दोस्तों सेम रहे और बीच में क्रॉस रहे, यहाँ पर मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ ताकि ज़्यादा समझ में आए। दोनों सेम रहे और बीच में क्रॉस रहे, देखिए आपको इसका PDF दोस्तों टेलीग्राम में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। दोनों सेम रहे और बीच में क्रॉस रहे दोस्तों, तो उसका मान क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर 6 गुने 0 और फिर माइनस 14 गुने, देखिए यहाँ पर दोनों डिफरेंट है तो अगला भी हो सकता है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, I K आ रहा है। यहाँ पर मैं फिर से बना लेता हूँ, I और ये J और ये हमारा K होगा, यानी एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर दोस्तों I और K, देखिए ये उल्टी जा रहा है, I और K यानी घड़ी की दिशा में जा रहा है दोस्तों। अगर इस दिशा में जाता I और J और मतलब ये रहता तो अगला हो जाता, लेकिन ये उल्टी जा रहा है, इसलिए I और K और अगला दोस्तों यहाँ पर माइनस J हो जाएगा, क्योंकि ये उल्टी जा रहा है, इसलिए सिर्फ इसमें आपको माइनस लगा देना। तो 0 और ये माइनस माइनस मिलकर दोस्तों प्लस 14 J हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, B आ जाएगा। उसके बाद दूसरा में दोस्तों इसका क्या करना, मापांक निकालना। मोड रहे, जैसे कोई भी अगर फंक्शन दिया और बीच में मोड रहे, जैसे यहाँ पर क्या 2J प्लस 2K है, तो बस इसका आपको मापांक निकाल देना है, यानी सभी का दोस्तों अंडर रूट में स्क्वायर कर देना है। यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ पर -2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा
1 प्लस, और देखिए -2 गुने अगर -2 करेंगे तो गुना में माइनस माइनस क्या हो जाता, प्लस ही हो जाता, और 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी यहाँ पर +4 ही आएगा। उसके बाद 4 दूनी 8, 1 9, और 9 का वर्गमूल दोस्तों 3 होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर तीसरा नंबर में क्या है, देखिए यहाँ पर भी दोस्तों सबसे पहले मैं अंदर गुना कर दूंगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 13 39, और फिर मैं इसको साइड में लिख देता हूँ के डॉट आई। यहाँ पर देखिए आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर बीच में दोस्तों क्या है, डॉट है, तो मैं डॉट दे दिया हूँ। उसके बाद क्या हो जाएगा 27 माइनस 27, और क्या है के डॉट के हो जाएगा। यहाँ पर दोनों क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है। तो उसके बाद इसको दोस्तों के और डॉट है, तो मैंने क्या बताया कि अगर दोनों डिफरेंट रहे और बीच में डॉट रहे, देखिए मैं बता देता हूँ, तो 0 होता है। अगर दोनों डिफरेंट रहे और बीच में दोस्तों डॉट रहे तो 0 होगा। तो यहाँ पर 39 गुने 0 हो जाएगा, और -21 गुने, और अगर दोनों सेम रहे, डॉट में दोनों सेम रहे तो उसका मान दोस्तों 1 होता है। तो यहाँ पर 0 और ये दोस्तों -21, यानी इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, -21 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। उसके बाद चौथा नंबर इन क्वेश्चन दोस्तों फिर से हमें मापांक निकालना है। तो देखिए इसमें भी क्या करना है, आपको सभी का स्क्वायर कर देना, यानी 3 का स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, 3 3 9 प्लस 4 16, और यहाँ पर 5 5 25, और इसको पूरा को जोड़ देंगे। तो देखिए 16 और 9 25, 25 25 दोस्तों 50 हो जाएगा। अब 50 को आप 5 5 25 √2 भी लिख सकते हैं। 50 का अगर हम वर्गमूल तोड़ें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 × 25, और फिर 5 मरतबे लगाएंगे, यानी 2 के बदले दोस्तों हमारा एगो बाहर निकल जाएगा और एगो बाहर रह जाएगा, यानी 5√2, इसका सही आंसर ए आ जाएगा। उसके बाद 5वां नंबर दोस्तों, इसमें क्या करना है, देखिए आपको ध्यान देना है कि बीच में यहाँ दोस्तों क्रॉस है। अगर डॉट रहे, जैसे देखिए यहाँ पर क्रॉस है और यहाँ पर डॉट है, तो इन दोनों में डिफरेंट क्या है मैं वो बता देता हूँ। यहाँ बहुत सारे बच्चे गलती कर देंगे दोस्तों, तो आपको याद रखना कि अगर बीच में डॉट रहे, यहाँ पर दोस्तों डॉट है, तो इसको सिंपल गुना कर दीजिए, आई को आई के साथ, जे के साथ, और के के साथ। इसको सिंपल गुना करके जोड़ घटाव कर देंगे तो इसका सही आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर वहीं इसके बीच में क्रॉस रहे, यहाँ पर दोस्तों क्या है, क्रॉस है, तो ये दोस्तों गुना करने से नहीं आता इसका आंसर। इसे हम अवयवी विधि से निकालते हैं। आई जे क्या मान लेना है, शुरू में मान लेना है। उसके बाद इसमें क्या है, 10 है, सभी मतलब प्लस में ही है, कुछ नहीं तो 1 है, और यहाँ पर -4 है, फिर 7 और -11 है। उसके बाद दोस्तों इसका अवयवी विधि से प्रसारण कर देना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई इंटू इसको झाँकिए और उसके सामने वाला को झाँकिए, तो 11, और यहाँ पर दोस्तों माइनस, फिर क्या हो जाएगा, इस 7 एकम 7, फिर उसके बाद -j हो जाएगा, और इसको झाँकिए इसको झाँकिए, तो 10 और गुने 11, यहाँ पर दोस्तों -110 आएगा, और फिर ये देखिए माइनस, और यहाँ पर पहले से भी माइनस होता है, तो माइनस माइनस मिल के +4 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों एक प्लस के बच गया, तो इसको भी कर लेते हैं, इसको झाँकिए, तो 10 7 70, यहाँ पर क्या आ जाएगा 70 माइनस, यहाँ पर दोस्तों फिर से माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, यानी 4। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 11 और 7 यानी 18 आई, और ये दोस्तों देखिए 110 में से 4 घटा देंगे तो -106 आ जाएगा, और माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों 106 जे, और ये दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा 10 और 4 74 के। तो ये हमारा सही आंसर आएगा। तो क्रॉस में आपको अभी विधि से बनाना है। हाँ, तो यहाँ पर सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए आ जाएगा। तो यहाँ पर माइनस दे रहा है दोस्तों, तो आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि मेरा तो बना हुआ एकदम करेक्ट है, माइनस और ही प्लस हो जाएगा, तो थोड़ा मिस्टेक हो गया होगा दोस्तों, यहाँ पर प्लस होना चाहिए। और उसके बाद अगला में जो क्या है डॉट है, तो बस इसको हम सिंपल गुना कर देंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है सदिश पर। क्या दोस्तों, किसमें 2 ही सदिश है, इसमें आई को आई के साथ, जे को जे के साथ। देखिए यहाँ पर जे है लेकिन अगला में जे नहीं है, तो यहाँ पर जो नहीं रहता दोस्तों तो हम उसको 0 मान लेते हैं। तो यहाँ पर 2 × 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 के साथ मतलब जे का नहीं है तो उसे हम 0 ले लेंगे, और यहाँ पर के का भी नहीं है दोस्तों तो 0 ले लेंगे। तो यहाँ पर सही आंसर क्या आ जाएगा, ये तो पूरा 0 ही हो जाएगा, यानी यहाँ पर सिर्फ 2 ही इसका सही आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। उसी तरह अगला में भी दोस्तों आपको सिर्फ गुना कर देना, क्योंकि यहाँ पर डॉट है। तो क्या हो जाएगा 11 8 88 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर माइनस माइनस मिल के +7 हो जाएगा, और ये भी माइनस माइनस मिल के दोस्तों यहाँ पर +5 हो जाएगा। अब इसको हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 7 5 12 और 8 20, और फिर दोस्तों 8 और 2 10, यानी इसका सही आंसर 100 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। उसके बाद इधर नौमा में दोस्तों इतना का होल स्क्वायर निकालना है। तो आप चाहें तो इसमें a - b का भी फार्मूला लगा सकते हैं, नहीं तो इसको 2 बार गुना कर दीजिएगा तो फिर भी आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं इसको a - b का होल स्क्वायर पर करके बताता हूँ। तो इसका क्या होता है a स्क्वायर यानी का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 4k के होल स्क्वायर, और फिर -2ab, 2 a की जगह पर i
और फिर 4k हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर 3 दिया 9 और मैंने क्या बताया था कि आई डॉट आई यहाँ पर क्या स्क्वायर है, तो मैं इसको 2 बार लिख दिया हूँ और दोस्तों डॉट में है, क्योंकि 2 बार स्क्वायर करेंगे तो डॉट में ही होगा। डॉट आई कितना होता है 1 होता है, फिर प्लस 4 चौक 16 यहाँ पर हो जाएगा सेम उसी तरह, यानी के डॉट के बराबर 1 हो जाएगा। फिर माइनस यहाँ पर 4 या 12 दूनी 24 और यहाँ पर आई डॉट के आ रहा है, क्या आ रहा है आई डॉट के आ रहा है। तो आपको पता होगा दोस्तों कि दोनों डिफरेंट रहे और बीच में डॉट रहे तो उसका मान 0 होता है। तो 9 + 16 माइनस यहाँ पर 24 गुने 0 आ जाएगा। तो ये दोस्तों इसको जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। आप चाहें तो इसको दोस्तों इन्हें 2 बार लिख कर भी कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर 3i - 4k है और फिर से मैं एक बार लिख देता हूँ 3i - 4k। तो क्या हो जाएगा 3 तिया 9 और आई मिल के दोस्तों 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा और यहाँ पर 4 चक 16 हो जाएगा। आई को आई के साथ और के को के के साथ मैंने कर दिया। तो के डॉट को मतलब 1, तो 9 + 16 बराबर 25। तो आप इस तरह भी बनाइएगा तो इसका आंसर उतना ही आएगा। और अगला 10वां नंबर दोस्तों जो कि ट्रिक से ही है, आई डॉट आई यहाँ पर क्या है दोनों सेम है और मैंने क्या बताया था कि अगर बीच में डॉट रहे तो उसका मान दोस्तों 1 होता है, और वहीं अगर इसके जगह पर क्रॉस रहता, यहाँ पर दोस्तों डॉट के जगह अगर क्रॉस रहता तो इसका मान क्या हो जाता 0 हो जाता। हाँ, तो इसको आपको ध्यान देना है, ट्रिक अच्छे से याद रखना। घड़ी वाला जो ट्रिक मैंने बताया था दोस्तों उसको आपको अच्छे से याद रखना। उसके बाद यहाँ पर भी डॉट है, बस सिंपल इसको भी गुना कर देना, यानी 7 एकम 7 हो जाएगा और यहाँ माइनस माइनस मिल के दोस्तों +8 हो जाएगा और फिर यहाँ पर +9 हो जाएगा। अब इस 7 या 21 3 यानी 24 आ जाएगा। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा दोस्तों, ऑप्शन सी में हो जाएगा। उसके बाद 12 नंबर में यहाँ पर भी सेम उसी तरह करना, गुना करना, यानी के डॉट आई पहले करेंगे फिर बीच में प्लस, यानी के और डॉट दोस्तों यहाँ पर जे हो जाएगा। यहाँ पर दोनों क्या है डॉट में है और दोनों डिफरेंट है। तो मैंने क्या बताया था कि अगर दोनों डिफरेंट रहे दोस्तों और बीच में डॉट रहे तो उसका मान 0 होता है। तो 0 + 0 कर देंगे तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। हाँ, तो इसका सही आंसर क्या होगा, यहाँ पर मैं किसको कर रहा था, हाँ ए, इसका सही आंसर दोस्तों ए हो जाएगा। और अगला है सदिश इतना की इकाई सदिश क्या होगी। तो देखिए इकाई सदिश में आपको करना क्या दोस्तों कि इकाई सदिश निकालने के लिए सबसे पहले तो उसका स्क्वायर निकाल दीजिए। इकाई सदिश में क्या होता, यहाँ पर कितना 3 के स्क्वायर + 9 के होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 3 तिया 9 और + 9 9 81 और 81 और 9 दोस्तों 90। अब इकाई सदिश दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा जो ऊपर रहे, जैसे यहाँ पर 3i - 9j है और नीचे जो आया वो लिख देना है आपको, बस यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। यानी हमारा ऑप्शन दोस्तों सी वाला सही हो जाएगा। यहाँ पर 6 है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ 70 है, यानी हमारा 90 आया था, यहाँ सी में है। उसके बाद 14 नंबर में है कि इतना का स्थिति सदिश है। तो देखिए जो अंक दिए गए हैं बस उसको सदिश लगा देना, यानी आई और फिर +5ij यानी +6k। स्थिति सदिश बताना दोस्तों, यानी सिर्फ ij लगा देना, जो दिया है वही। यहाँ पर सभी प्लस में तो प्लस में दे देंगे, अगर माइनस में रहता तो माइनस में दे देंगे। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। हाँ, और इसका भी दोस्तों हमें क्या निकालना मापांक, यानी सभी का स्क्वायर कर देना। तो इससे पहले भी मैं इस तरह के 2 क्वेश्चन बता चुका हूँ, तो इसका आंसर तो आप लोगों को आ ही जाएगा। उसका आंसर आप लोगों को कमेंट करना। अगर ये भी क्वेश्चन आपसे ना बने दोस्तों तो बहुत दुख की बात है, तो इसका आंसर आप कमेंट कर दीजिएगा। और अगला है कि यदि ओ ए बराबर इतना, ओ बी बराबर इतना, तो ए बी ज्ञात कीजिए। ए बी वेक्टर, यहाँ पर दोस्तों क्या है ए बी वेक्टर, तो इससे थोड़ा आपको अच्छे से देखना है। यहाँ पर जो ए बी वेक्टर है, यहाँ पर एक इसका फार्मूला होता है कि ए बी पूछ रहा है तो हम यहाँ पर उल्टी घटा देंगे, यानी ओ बी - ए। यहाँ पर दोस्तों ए बी वेक्टर पूछेगा, इस तरह के भी क्वेश्चन बहुत आते हैं। देखिए 17 में पूछा गया और आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन है। इसमें लगभग 50 से 60 ऑब्जेक्टिव है दोस्तों। अगर आप पूरा बना लेते हैं तो आपका क्लियर हो जाएगा इस चैप्टर से सारा ऑब्जेक्टिव। तो देखिए यहाँ पर क्या करना, पहले बी का मान रखना। तो बी का मान क्या 3i + 6j + 5k। उसके बाद -a का मान देना, यानी 2i यहाँ पर +5j - 2k हो जाएगा। अब देखिए मैं इसको गुना कर देता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, नहीं पहले इसका माइनस मैं अंदर गुना कर देता हूँ। 3i + 6j + 5k, इसका माइनस अंदर करेंगे तो ये 2i और यहाँ प्लस माइनस मिलके दोस्तों -5j हो जाएगा और ये माइनस माइनस मिलके +2k हो जाएगा। तो यहाँ पर i और i यानी 3 में से 2 घटा देंगे दोस्तों तो i आ जाएगा और ये प्लस तो बड़ा हो जाएगा। फिर यहाँ पर +j आ जाएगा और यहाँ पर +5 और 2 7 आ जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों 7 आ जाएगा। तो ij + 7k, इसका सही आंसर क्या आ जाएगा ij + 7k, ऑप्शन ए में देखिए है।
आई जे प्लस 7 के हमारा सही हो जाएगा। उसके बाद अगला में दोस्तों कि ए डॉट बी ज्ञात करें। तो बस यहाँ पे सिंपल आपको क्या करना कि यहाँ गुना कर देना, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, तो हमारा ए डॉट बी निकल जाएगा। तो यहाँ पर क्या आई और 2i यानी 2 गुने 1 तो 2, फिर यहाँ पर आई और फिर 3 तो 3 एकम 3, और यहाँ पर दोस्तों -5 या 15 हो जाएगा। तो ये 5 माइनस 15 तो क्या आ जाएगा -10 आ जाएगा, क्योंकि ये बड़ा है। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों -10 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में है। और अगला क्या है 18 का दोस्तों जे क्रॉस के है। तो देखिए ये घड़ी वाला आ गया कि नहीं, सेम दोस्तों जो मैं पहले बता चुका हूँ सेम वही क्वेश्चन यहाँ पर आ गया। तो मैं देखिए यहाँ पर भी घड़ी बना लेता हूँ यहाँ पर आपको समझाने के लिए। ऐसे तो आंसर आप कमेंट कर ही देंगे, इतना देरी में आपको आंसर इसका आ ही जाएगा, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए दोस्तों यहाँ पर बना रहा हूँ। ये क्या देखिए आई मतलब जे और के, तो अगला क्या आ रहा है आई। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, क्योंकि ये एंटी क्लोज यानी सही दिशा में जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में, इसलिए अगला हमारा क्या आ रहा है आई आ रहा है। और वहीं अगर उल्टी रह जाए तो बस माइनस लगा देना। और यहाँ पर ए डॉट बी बराबर आप लिख सकते हैं दोस्तों। देखिए अगर ए डॉट बी रहे तो उसको आप ए बी डॉट ए भी लिख सकते हैं, और अगर इसके जगह पर क्रॉस रहे, जैसे क्या होता है डॉट है क्रॉस भी आता है, ये भी आता है दोस्तों, तो इसको आप बी माइनस डॉट ए माइनस लिखिएगा। तो यहाँ पर बहुत सारे बच्चे गड़बड़ा जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना कि अगर डॉट रहे तो बस उलट देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर क्रॉस रहे तो इसको उलट देने से दोस्तों इसमें माइनस लग जाता है। तो देखिए इसमें दोनों ऑप्शन दिया गया, तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, लेकिन अगर यहाँ पर क्रॉस रहे तो इसका आंसर ए हो जाएगा। और अगला है दोस्तों इसको गुना कर देना। तो देखिए पहले दोस्तों यहाँ पर बीच में ही क्रॉस है, तो यहाँ पर पहले हम छोट की कोष्ट का करेंगे, तो क्या हो जाएगा दोनों सेम है और बीच में क्रॉस है। तो मैंने बताया था दोस्तों कि इसका मान 0 होता और डॉट बी है, तो 0 से इसको मैं दोस्तों डॉट करेंगे तो इसका भी आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, यानी हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। और अगला है आई डॉट जे। तो अगला क्या आ रहा है यहाँ पर दोस्तों हमें बताना है आई डॉट जे, तो अगला के आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए के भी दिया हुआ है, लेकिन ये हमारा सही आंसर नहीं है दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन बी दे रहा है। तो यहाँ पर देखिए डॉट